संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या? जन जागरण के लिए हत्या दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सभी लोग जान जाएं इमरजेंसी में क्या हुआ था। जो लोग कह रहे हैं इमरजेंसी, तो उन्होंने इमरजेंसी का हश्र देखा ही नहीं। इमरजेंसी में लोगों की आवाज तो आवाज। पूरे देश में लाखों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। इलाहाबाद मुकदमा हारने के बाद इंदिरा गांधी ने तरह के यातनाएं दी गई और सिर्फ पॉइजन दिया गया। हम लोगों को किसी से मिलने नहीं दिया गया, इतने अत्याचार किए गए कि आज भी हम उसे हत्या का दिवस उस समय भी हमने देखा है। दैनिक जागरण की प्रतियां चुपके से निकाली गई थी और समाज में बांटी गई थी, जिसके कारण लोग कहते हैं कि पुराने जख्म कुरेदने की क्या जरूरत है। अगर हम अपने बाप को नहीं याद करेंगे, अपनी आजादी को नहीं याद करेंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या गुलाम बनकर के जीवन जिएगी। 26 जून 1975 ये इतिहास का वो काला दिन है जब देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की। आज उसी दिन की याद में 91वीं बरसी आपातकाल की मनाई जा रही है। इस वक्त हम लोग भवन में हैं और यहाँ पे कई सारे लोग मौजूद हैं जो आपातकाल से पीड़ित थे। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उस समय की दौर की कहानी, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये आपातकाल दिवस मनाया जा रहा है इसका प्रभाव युवा पीढ़ी पर क्या पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। ये जिला अध्यक्ष हैं संत राम त्रिवेदी, लोकतंत्र सेनानी संघ सीतापुर। अच्छा, ये जो संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये जन जागरण के लिए हत्या दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें सभी लोग जान जाएं कि इमरजेंसी में क्या हुआ था। इसीलिए हत्या दिवस मनाया जा रहा है। संविधान का गला घोटा गया था, उसी के लिए इसको शो करने के लिए मनाया जा रहा है। अच्छा, लेकिन जो विपक्ष है वो ये कहती है कि जो मौजूदा सरकार है वो उनकी जो विचारधारा है वो संविधान के अनुरूप नहीं है। कौन कहता? विपक्ष में कोई कांग्रेस के अलावा कोई विपक्ष है ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने तो ये जराई डाली है, माननीय मुलायम सिंह जी ने तो ये लोकतंत्र सेनानी की जड़ ही डाली है, अखिलेश ने इसको बढ़ावा दिया है। केवल 5000 इस सरकार में बढ़े हैं, बाकी सारी विपक्षी गण हमारे साथ में है। नहीं, उनका आरोप ये भी है कि मतलब कि जो ये सरकार है यही संविधान हत्या दिवस मना रही है और यही सरकार गरीबों की आवाज़ दबाती है, मीडिया की आवाज़ दबाती है। ये कुछ नहीं दबाती है, ये मीडिया की आवाज़ को नहीं दबाती है और ये जन के हित में है। ये सरकार जनहित में है, कोई इसमें दिक्कत सरकार में नहीं है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है और इसकी 91वीं बरसी है, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के दिवस मनाने से जो आने वाली जनरेशन है उनको कुछ मतलब कि कुछ जैसे कुछ मतलब कुछ बदलाव देखने को मिले? ऐसा है ये एक ऐसा दिन है जब तक लोकतंत्र ये जिंदा रखना है तो सदैव मनाना चाहिए। तब तक लोकतंत्र जिंदा है तब तक मनाना चाहिए। यदि ये दिवस मनाएंगे तो लोकतंत्र के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। लोग यादगार रहेगा कि ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन जो मौजूदा सरकार है उस पर भी आरोप लगते हैं कि ये लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। नहीं, ये तो दूसरी चीज़ है, लेकिन जो हो चुका है लोग भुगत चुके हैं, उसकी बात दूसरी है। फिर आगे क्या होगा ये तो राजनीति है, सब अपने तरीके से बात करेंगे। लेकिन ये दिवस सदैव हत्या दिवस के रूप में मनाना चाहिए, जिससे कोई भी सरकार इस तरीके का घृणित काम न कर सके। जैसे कि ये सरकार संविधान हत्या दिवस मना रही है, आरोप ये भी लगते हैं कि मतलब कि जो सरकार ये दिवस मना रही है वही मीडिया को कंट्रोल कर रही है, जनता को डरा रही है कि अगर वो सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा। ये तो सब अपने तरीके से लोग बात करेंगे, लेकिन हम लोगों सेनानी हैं, जो एक काम करेगा उसका हम लोगों को समर्थन करना है, जो विरोध करेगा उसका विरोध करना है। ये भी आरोप लगता है ना कि मतलब कि अगर मौजूदा सरकार को पूर्ण बहुमत मिल गया तो ये संविधान बदल देगी। ये तो राजनीति है, ये तो अपने तरीके से लोग बात करेंगे, है नहीं, अपने अपने तरीके से लोग बात करेंगे। लेकिन हम लोग
इस दिवस को हत्या रूप में सदैव मनाएंगे और जो इसको मनाएगा उसका समर्थन करेंगे। विद्याराम वर्मा जी। एक सवाल ये भी उठता है कि जब संविधान के अनुच्छेद के 352 में आपातकाल दिया गया है तो इस संविधान की हत्या कैसे हो गई? नहीं, ये तो गलत तरीके से जो है अपने हिसाब से लोग एनालिसिस करते हैं। उस समय पूरे देश में लाखों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। इलाहाबाद मुकदमा हारने के बाद इंदिरा गांधी ने तो बिल्कुल क्लियर है, संविधान में तो दिया ही है हर चीज़, लेकिन उसका दुरुपयोग होगा तो थोड़े वो हो पाएगा। संविधान का दुरुपयोग किया गया है नहीं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पे जो मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? अनिल सिंह पाताबोझ। आज सरकार संविधान हत्या दिवस मना रही है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? हमारे देखने का ये है कि इंदिरा गांधी की तानाशाही को मैंने देखा है 1972 से हिंदी आंदोलन से लेकर के 74 तक विभिन्न जिलों में हम लोग रहे, उनका विरोध करते रहे, भ्रष्टाचार का विरोध किया, अत्याचार उनकी चरम सीमा पर था, उनका जो चुनाव था वो अवैध घोषित हो गया। उनको अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्होंने रातों रात अनैतिक रूप से इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी में यहाँ तक कि हमारी सूचना का जो केंद्र था, पत्रकार, मीडिया, उन पर सब पर बैन लगाकर उन्होंने हमारी आवाज़ को बिल्कुल बंद कर दिया। और साथ में हम लोग जो पहले से ही संघर्षरत थे, 26 तारीख की सुबह ही घरों से उठा लिया गया और हम लोगों को जेल में डाल दिया गया है। हम लोगों को किसी से मिलने नहीं दिया गया। इतने अत्याचार किए गए कि आज भी हम उसे हत्या का दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ताकि भावी पीढ़ी ये जान ले कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम अपने के प्राणों की बाजी लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे वीर जवान भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि अनेक लोगों ने बड़ी मुश्किल से अंग्रेज़ों से छुट्टी दिला करके गुलाम देश को बचा करके स्वतंत्रता दिवस मनाया। और उसके बाद हमारे ही देश के गद्दार लोग जब शासन में आते हैं तो वो अपने ही लाभ की कुर्सी बचाने के लिए और वो पूरी तरीके से अन्याय शुरू कर देते हैं। इसके लिए लोकतंत्र रक्षक सेनानियों ने आज दिखा दिया है कि हमको लोकतंत्र चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या नहीं सह सकते। इंदिरा गांधी ने यही करके दिखाया अपनी सीट की बचाने के लिए। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी। आज सब उनकी पार्टी के लोग जो संविधान का नारा देते हैं बचाने का, वो बिल्कुल मिथ्या है। उसको सिर्फ ये है कि वो दिखावे के लिए करते हैं। असलियत यही है कि हम लोग पूरी तरीके से लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे आने वाली युवा पीढ़ी को सजग कर रहे हैं ये दिवस मना कर। लेकिन लोग कहते हैं कि पुराने जख्म कुरेदने की क्या ज़रूरत है? ये जो लोग कहते हैं जख्म कुरेदने की, तो उनसे ये पूछा जाए, जो नए लोग होंगे उनसे पूछा जाए, अगर हम अपने बाप को नहीं याद करेंगे, अपनी आज़ादी को नहीं याद करेंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या गुलाम बन करके जीवन जिएगी? हम उनको गुलाम नहीं बनाना चाहते हैं। अच्छा, आरोप ये भी लगता है कि मतलब कि जो मौजूदा सरकार है उसने अघोषित इमरजेंसी डिक्लेयर करके रखी हुई है। देखिए, जब हम देश के लिए सब कुछ करते हैं, हमारी सरकार है, देश के लिए हमारे देश का गर्व विदेशों में चारों तरफ वाहवाही हो रही है, तो हमको उसके लिए, सम्मान के लिए हमको शेष के हमको न खाना चाहिए, न पीना चाहिए, न पानी चाहिए। हमको सिर्फ अपने देश की सुरक्षा, अपने देश की हिफाजत, देश का सम्मान ये चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा, धर्म और सनातन ये हमारा जीवित रहे। हम तो थर्ड आदमी हैं, तीसरी श्रेणी। माने आदमी जो है वो जीता है सिर्फ इसलिए नहीं कि खाने पीने और रखने के लिए, तो जानवर भी करता है। सिर्फ हम देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देंगे, लेकिन देश के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब कि जो मौजूदा सरकार है वो जनता की आवाज़ को दबा रही है? प्रोटेस्ट होता है तो लाठियां बरस जाती हैं। देखिए, अनुशासन एक होता है, शासन एक होता है अनुशासन। जब हम अनुशासन की दुहाई देते हैं कि आप लोग अपने आप को अनुशासित रखिए, अपने प्रोटेस्ट रखिए, आप अपना ज्ञापन दीजिए, लेकिन यदि किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान करना या रोडों को रोकना, यातायात को बंद करना, तो ये अवैधानिक कार्य हैं। इन अवैधानिक कार्यों के लिए शासन की जिम्मेदारी है कि उसकी सुरक्षा करे और उसको राहत दे, इसलिए वो सब करना पड़ता है।
मतलब कि जो सरकार मतलब कि कर रही है वो अनुशासन में लाने, अनुशासन में। ये कोई इमरजेंसी नहीं। नहीं नहीं, कोई नहीं, ये तो जो लोग कहते हैं इमरजेंसी, उन्होंने इमरजेंसी देखी नहीं। जो लोग कह रहे हैं इमरजेंसी, तो उन्होंने इमरजेंसी का हश्र देखा ही नहीं। इमरजेंसी में लोगों की आवाज़ तो आवाज़, आप ये नहीं कह सकते कि मैं भूखा हूँ, ये स्थिति थी। नहीं, आरोप ये भी लगता है कि जो सरकार है वो मीडिया को कंट्रोल कर रही है। देखिए, मीडिया कभी न कंट्रोल हुई है। उस समय भी हमने देखा है, दैनिक जागरण की प्रतियां चुपके से निकाली गई थी और समाज में बांटी गई थी, जिसके कारण आज हम लोग जीवित हैं। और आज जो सरकारें भी हैं, वो लोकतंत्र की अगर रक्षा न की होती तो न ये सरकार बनती, न अन्य सरकारें लोकतंत्र की बनती। सिर्फ इंदिरा गांधी की तानाशाही और कांग्रेस के तानाशाही का शासन होता है। जिस तरीके से गुलामी में जीते लोग, उसी तरीके जीते रहते हैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? जाहिद हुसैन। सर, जो सरकार है ये आपातकाल की बरसी मना रही है, आज 91वीं बरसी मना रही है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? अब किस तरह से, ये तो जो हम लोगों के ऊपर आपातकाल लगाया गया, वो तो 25 जून 75 को आपातकाल लगा के हम लोगों को जेल में बंद किया गया और यातनाएं दी गईं और सिरो पॉइजन दिया गया, फांसी गाद में रखा गया, तो तरह तरह के यातनाएं दी गईं और लोगों के नाखून निकाले गए, समझे। तो अब हम लोग तो ये हर साल मनाना चाहिए ऐसा जो आज कार्यक्रम हो रहा है। ऐसे कार्यक्रम साल में कई बार होने चाहिए और प्रतिवर्ष तो ज़रूरी ही होना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत सालों बाद, अब इतनी सरकार 2 बार से सरकार चली आ रही है 10 साल से, लेकिन ये नहीं बना। और जबकि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अब नहीं रह गए कहीं, लगभग शायद कोई बचा हो तो बचा नहीं है नहीं। अब हम खुद ही लोग इतनी एज में आ गए